हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो प्लांट में स्टोमेटा पाया जाता है, जो प्लांट की लीफ में स्टोमेटा पाया जाता है, जिससे कि गैसियस एक्सचेंज होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, तो वो स्टोमेटा रात में क्लोज हो जाता है। लेकिन फिर भी रात में प्लांट में रेस्पिरेशन हुआ करता है, और रेस्पिरेशन में प्लांट को ऑक्सीजन की नीड होती है। वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड वो निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में। तो वो फिर जब स्टोमेटा क्लोज हो जाता है रात में, तो फिर प्लांट किस तरह से ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेता है और किस तरह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। तो ये बात सही है कि प्लांट में जो स्टोमेटा होता है वो रात में क्लोज हो जाता है, और रात में क्लोज इसलिए हो जाता है ताकि उसमें ट्रांसपिरेशन ना हो, ट्रांसपिरेशन कम से कम हो। ट्रांसपिरेशन को बंद करने के लिए, मतलब वाटर लॉस ना हो, इसके लिए स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। लेकिन स्टोमेटा जब क्लोज होते हैं तो कभी भी स्टोमेटा इस तरह से क्लोज नहीं होते कि बिल्कुल एकदम उनसे गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल ही ना हो। जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो पूरी तरह ओपन रहते हैं, जब क्लोज होते हैं तो इस तरह से क्लोज होते हैं कि उनमें गैसियस एक्सचेंज के लिए स्पेस रहता है। वो मेन इसलिए क्लोज होते हैं ताकि उसमें ट्रांसपिरेशन ना हो। लेकिन अगर रात में आप ट्रांसपिरेशन रेट को अगर नापेंगे तो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ट्रांसपिरेशन रात में भी हुआ करता है, जबकि स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो स्टोमेटा जब क्लोज होते हैं तो बिल्कुल इस तरह से क्लोज नहीं होते कि उनसे गैसेस एक्सचेंज पॉसिबल ना हो। तो इस तरह से रात में उनकी ज़रूरत के लिए ऑक्सीजन उसमें से जा सकता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं वो बाहर एटमॉस्फेयर में आ सकता है। तो इसीलिए प्लांट्स में रात में जो गैसेस एक्सचेंज है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो चला करता है, और थोड़ा बहुत ट्रांसपिरेशन भी हुआ करता है अगर आप ट्रांसपिरेशन की रेट रात में नापेंगे तो। और इसके साथ साथ जो प्लांट के स्टेम में लेंटिकल्स पाए जाते हैं, तो लेंटिकल्स तो कभी क्लोज नहीं होते, या उसमें क्लोजिंग और ओपनिंग की कोई ऐसी मैकेनिज्म नहीं होती जिस तरह से स्टोमेटा में होता है। तो लेंटिकल्स के थ्रू भी ऑक्सीजन वो लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। प्लांट्स में कोई इस तरह से नहीं होता जिस तरह से एनिमल्स में होता है कि वो अपने लंग्स में ऑक्सीजन लें और फिर लंग्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालें। क्योंकि एनिमल्स में या हम लोगों में इस तरह से होता है कि हम लोग ऑक्सीजन जो लेते हैं वो लंग्स में जाता है, और फिर वहाँ से वो पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है, और पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स में आ जाता है, जो कि बाहर निकाल दिया जाता है। तो प्लांट्स में इस तरह से नहीं होता कि उनका कोई एक इस तरह से ऑर्गन है, कोई इस तरह से अंग है कि जिसमें ऑक्सीजन जाए और वहां से पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया जाए। तो इसलिए प्लांट्स के प्लांट्स की बॉडी के हर पार्ट में ऑक्सीजन चाहिए, और हर पार्ट से वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, चाहे वो रूट हो, चाहे स्टेम हो, चाहे लीफ हो, हर पार्ट में उसको ऑक्सीजन चाहिए और हर पार्ट से वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। तो जहां पर जिस तरह से उसको ऑक्सीजन मिल सकता है वहां पर वो उस तरह से ऑक्सीजन लेता है, और जहां पर जिस तरह से जो भी स्पेस उसको मिलता है, जो भी पोर उसको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए, वहां से वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। ऐसा नहीं है कि लीफ में जो ऑक्सीजन लेगा वो फिर रूट तक के आएगा, ऐसा नहीं होता। रूट में ऑक्सीजन लेने के लिए और ऑक्सीजन निकालने के लिए जो पोर यूज करता है, और जो स्टेम में जो लेंटिकल्स से उसमें गैसेस एक्सचेंज हो जाता है, लीफ में स्टोमेटा के थ्रू हो जाता है। उसमें स्टोमेटा के थ्रू जब ऑक्सीजन अंदर जाता है तो जिस सेल में जाता है फिर वो अपने साइड वाले सेल तक पहुंचाता है, फिर वो अपने साइड वाले सेल तक पहुंचाता है, फिर वो अपने साइड वाले सेल तक पहुंचाता है। इस तरह से डिफ्यूजन के थ्रू उसमें ऑक्सीजन जाता है, और डिफ्यूजन के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल आता है। तो जो ये क्वेश्चन कि प्लांट में रात में किस तरह से गैसियस एक्सचेंज होता है जबकि उसके स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन तो रात में भी चला करता है, फोटोसिंथेसिस तो रात में नहीं होता है, लेकिन रेस्पिरेशन तो रात में भी चला करता है, जिसके लिए ऑक्सीजन चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड वो निकालेगा। तो वो उन्हीं स्टोमेटा के थ्रू निकालता है, या लेंटिकल्स के थ्रू निकालता है, या लेंटिकल्स और स्टोमेटा के थ्रू ही वो ऑक्सीजन लेता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू।